हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, जुड़ना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 1 से लेकर 7 मार्च 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि लिब्रा जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी इसके। और फिर इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसा कि जो चीजें आप महसूस कर रहे हैं हो सकता है वही चीज आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं, या जो लगता है कि आपके पर्सन चाहते हैं वो चीज आप चाहते हो। इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है, क्योंकि एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं। तो ये एक ध्यान देने वाली बात है, इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। लिब्रा के पर्सन की लिब्रा के लिए करंट फीलिंग्स। लिब्रा के पर्सन की लिब्रा के लिए करंट फीलिंग्स क्या रहेगी देखते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। लिब्रा जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। कभी आना जाना लगा हुआ है, कभी रिश्ता बन रहा है, कभी खत्म हो रहा है, कभी चीजें सही हो रही हैं, कभी बिगड़ रही हैं। तो परेशानियां, प्रॉब्लम्स इसमें चली हुई हैं। तो इसमें काफी परेशानियां, काफी प्रॉब्लम्स चली हुई है। तो अगर इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, कमिटमेंट वगैरह दिया जाता है, तो धीरे धीरे चीजों को सही किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है, या फिर रिश्ते को खत्म करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ा जा सकता है। तो इसको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हो या आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हो। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है उन्हें फील हो रहा है कि इस रिश्ते में, ये जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि पास्ट में बहुत रुकावटें, दिक्कतें इस रिश्ते में आई हैं, अड़चने आई हैं, जो है तर्क वितर्क रहा है, बहसबाजी रही है इस रिश्ते में। लेकिन वो महसूस कर रहे हैं कि अगर गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, एक दूसरे से बहस नहीं करते, जज नहीं करते एक दूसरे को, और एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ कर देते हैं, और जो है इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की जो स्थिति रही है उसको खत्म करते हुए पेशेंटली चीजों को हैंडल करते हैं। और जो भी इस रिश्ते में लस्ट रहा है, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, या एनवायरमेंट को नेगेटिव करना, या फिर इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति जो भी है वो रखना, उन चीजों को लेट गो करते हुए, खत्म करते हुए पेशेंटली चीजों को हैंडल करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। तो भाग्य उनका साथ देने आ रहा है, लक उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है। तो इसलिए उनको लग रहा है कि वो अगर टीम एनर्जी डालेंगे, टीम एफर्ट लगाएंगे, तो ये रिश्ता जो है फिर से एक फैमिली, एक परिवार हो सकता है, फिर से पहले की तरह बन सकता है, रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं। लेकिन यही है कि एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ करें और गले से लगाएं, ताकि जो उनकी लटकी हुई विशेष हैं, अटकी हुई विशेष हैं, जो पेंडिंग पड़ी हुई है वो पूरी हो सके, और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ सक्सेसफुल हो सके, कामयाब हो सके। तो ऐसा जो है उनको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है। तो चलिए देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। लिब्रा आपकी फीलिंग्स क्या है? लिब्रा आपकी फीलिंग्स क्या है? चलिए देखते हैं। द मैजिशियन। लिब्रा आपको महसूस हो रहा है
कि इस रिश्ते में कोई भी माइंड गेम, मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर दोनों एक दूसरे के प्यार को समझते हैं, प्रेम को समझते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स रखते हैं, तो उन्हें नए सिरे से एक दूसरे को माफ करते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर सामने वाला माफ नहीं भी करता तो कोई बात नहीं, दिल से उसे माफ करते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो उनकी जो मैनिफेस्टेशन है, जिस चीज के लिए वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो दिली तमन्ना पूरी हो सकती है। और जो है इन्फिनिटी का साइन बता रहा है कि जो है यूनिवर्स भी उनकी मदद या हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि भगवान भी उन्हीं की हेल्प करते हैं जो सेल्फ डिपेंडेंट है, जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो ऐसा जो है आप फील कर रहे हैं लिब्रा, कि अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश ना करें। दोनों एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे के प्यार को समझें। इसको क्लैरिफाई करते हैं। द मून, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपको लग रहा है लिब्रा, आप महसूस कर रहे हैं कि जो ये द मून का कार्ड है, तो जो इस रिश्ते में जो भी मिस्ट्री रही है, जो भी सीक्रेट रहा है, जो भी राज रहा है, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही हैं, तो कुछ ऐसी बात या तो सामने आ गई है या तो आप चाहते हैं, आपको महसूस हो रहा है कि अगर कुछ भी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, कोई भी राज, कोई भी सिगरेट, कोई भी मिस्ट्री नहीं रहता है। इस रिश्ते को जो है आप स्पिरिचुअल ग्रो करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, ताकि ये जो ग्रहण सा लगा हुआ है ये खत्म हो जाए और अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेने का सोच रहे हैं आप। आपको महसूस हो रहा है कि बिना माइंड गेम खेले, बिना मैनिपुलेट करे, अगर अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है, क्योंकि अगर आप अब स्टैंड नहीं लेंगे तो रिश्ता हाथ से जा सकता है। तो इसलिए अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से सोचा है कि शायद आपके पर्सन सोच भी ना रहे हो, विचार भी ना रहे हो, आपने डिसाइड किया कि आप और इस दुविधा में नहीं रहेंगे और इस रिश्ते पर ग्रहण नहीं लगाएंगे। आप अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे और अचानक से गुड न्यूज, गुड मैसेज देंगे और इस रिश्ते को जो है फिर से आगे बढ़ाएंगे। एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे के प्यार को समझेंगे। और क्योंकि ये रिश्ता, द मून का कार्ड लव रिलेशन को भी इंडिकेट करता है, तो उनको लग रहा है कि अगर दोनों एक दूसरे से प्यार प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, तो उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना ही चाहिए। तो एक दूसरे के विचारों को समझना चाहिए और एक दूसरे से बातचीत करके ही रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए उनको, उनके पर्सन को, और उन्हें रिश्ते को फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करना चाहिए, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। या फिर अगर वो इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते तो अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ, अपने जो है अपने करियर की तरफ भी रुझान कर सकते हैं। उनका वेट और इंतजार नहीं करना चाहिए। तो देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्या आया है? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा, जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि अभी, क्योंकि इस रिश्ते में अभी काफी मन मुटाव है, काफी परेशानियां हैं, उनको लग रहा है कि जो भी आप करते हैं, यानी कि आप जो है कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, जिससे सामने वाले को दुख तकलीफ होता है। और जब भी इंसानों को यूज करते हैं बजाय के चीजों को यूज करने के, तो अभी वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में डिस्टेंस बनाकर रखें, अभी इस रिश्ते से लेट गो करें, इस रिश्ते से बाहर रहें, अभी इस रिश्ते में आने की कोशिश ना करें। जब तक वो अपने इस रिश्ते को समय नहीं दे लेते, अपने आप को हील नहीं कर लेते, मेडिटेट नहीं कर लेते, क्योंकि अगर वो आप खुद से बातें करेंगे, रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझेंगे कि रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है, कितना जरूरी है। रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते कि जब चाहे तोड़ लिया, जब चाहे जोड़ लिया। तो समय देंगे, वक्त देंगे, तो रिश्ते की अहमियत दोनों को ही समझ में आएगी, लिब्रा को भी और उनके पार्टनर को भी। और
जब तक वो अपना चाहे अपने जॉब बिजनेस एडवेंचर की तरफ ध्यान दें, अपने और कामों की तरफ ध्यान दें, लेकिन फिलहाल उन्हें अभी जब तक चीजें उनके फेवर में नहीं आ जाती, जल्दबाजी में आकर उन्हें कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। वो सही समय का वेट और इंतजार करें ताकि प्यार और प्रेम के साथ जो है रिश्ते को आगे बढ़ा सके और रिश्ता स्टेबल हो सके। तो अभी वो यही चाहते हैं कि अभी जल्दबाजी में आकर वो कोई भी एक्शन ना ले, वो पहले जो है खुद को समय दें, वक्त दें, ताकि वो समझ सके कि रिश्ता क्या मायने रखता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि जल्दबाजी में आकर आप कोई भी एक्शन ना ले, क्योंकि उसमें हमेशा परेशानियां प्रॉब्लम्स ही बढ़ती हैं। वो अपने आप को हील करें और खुद से बातें करें कि रिश्ते में क्या खामियां हैं, क्या परेशानियां हैं, ताकि सोच विचार करके चीजें सही हो सके और इंसानों को यूज करने की बजाय चीजों को यूज कर सके। अब देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो आप टीम वर्क करना चाहते हैं, टीम एनर्जी डालना चाहते हैं, टीम एफर्ट लगाना चाहते हैं, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता जो है ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ सके, खुशियों की तरफ बढ़ सके। तो देख लेते हैं। इसमें देख लेते हैं, इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स को, द हर्मिट, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो अगर वो सचमुच उनसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स रखते हैं, तो वो इस रिश्ते में आगे बढ़े, अपने स्पिरिचुअल ग्रो करें, अपने ध्यान में बैठे, ताकि रिश्ते की इंपॉर्टेंस समझ सके, अपने लिए स्टैंड ले सके, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ सके और इस रिश्ते में एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत कर सके। और वो इस रिश्ते को बर्डन ना समझे, बोझ ना समझे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझे। जिस चीज को लेकर वो फिजिकली या मेंटली डिस्टर्ब है, वो डिस्टर्ब ना हो। और लक उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है, तो नए से वो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं और रिश्ते की इंपॉर्टेंस को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। सचमुच उनसे प्यार प्रेम करते हैं, तो उनके पार्टनर उनका वेट और इंतजार कर रहे हैं। यानी कि आप चाहते हैं कि जो है लिब्रा उनका वेट और इंतजार कर रहे हैं, वो आगे बढ़े और रिश्ते को सही कर दें। भाग्य उनके साथ है, क्योंकि भाग्य बार बार दस्तखत नहीं देता, समय के साथ, वक्त के साथ बदल सकता है। तो आप चाहते हैं कि वो आगे बढ़े और चीजों को सही कर दें। इसका आउटकम देख लेते हैं, लिब्रा पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो लिब्रा आप जो है इसका आउटकम बता रहा है कि जिस रिश्ते को लेकर फिजिकली या मेंटली आप दोनों परेशान थे, दुखी थे, आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने चीटिंग की है, उनको लग रहा है कि आपने चीटिंग की है, लेकिन परेशानी दोनों तरफ से हुई है, दिक्कतें दोनों तरफ से आई है। ना तो आप उठ पा रहे हैं, ना तो आपके पर्सन उठ पा रहे हैं, क्योंकि इस सिचुएशन से दोनों ही गुजर रहे हैं। लेकिन इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप उठ कर चलेंगे, चाहे किसी ने किसी को दुख तकलीफ दिया है, आपने एक इस उम्मीद के साथ कि कभी ना कभी दुखों का अंत जरूर होगा। जिस प्रकार से अंधकार का छटना हो जाता है, उजाला होता है, रात के बाद दिन होना स्वाभाविक है, तो उसी एनर्जी के साथ अगर आप ये कोशिश करेंगे कि दुखों का अंत जरूर होगा और रिश्ता आगे बढ़ेगा, तो जो है चीजें सही जा सकती हैं, उनके हक में जा सकती हैं। तो आउटकम यही कह रहा है कि उठिए और आगे बढ़ जाइए। चाहे भले ही आप दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन अगर कोशिश करेंगे तो आपकी उम्मीदें आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगी, हिम्मत जुटाएंगी। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को, द हाई प्रिस्टेस, द टावर एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है टेम्परेंस। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि जो रिश्ता खत्म हो गया है, काफी मनमुटाव चला हुआ है आप दोनों के बीच में, ना तो आप बातें कर रहे हैं, ना तो आपके पर्सन बातें कर रहे हैं। अचानक से कुछ ऐसी बात सामने आ गई, आपको महसूस हो रहा है कि इसमें कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है या कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है। तो जो है स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए और अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, ताकि आप रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके जो है समय के साथ
आगे बढ़ सके। आप अपनी विजडम नॉलेज गेन कीजिए ताकि सही समय आने पर आप विवेक के साथ, धैर्य के साथ और बुद्धिमानी समझदारी के साथ धीरे धीरे करके एक्शन ले सकें। और जो समय चला गया, जो बीत गया, तो नए सिरे से उसमें एक बिगिनिंग करेंगे। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आ सकता, लेकिन अगर आप आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, तो नए सिरे से रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है। और जो मन मुटाव, जो परेशानी चला हुआ है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की जो स्थिति है, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं इस रिश्ते में, तो काफी अड़चने हैं इस रिश्ते में, काफी बाधाएं, रुकावटें हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है, तो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ भी आप जा सकते हैं। इस रिश्ते को छोड़ सकते हैं, इस रिश्ते को लीव कर सकते हैं। और अगर आपने लेकिन अगर आप जो है एक दूसरे पर भले ही अंधविश्वास ना करें, लेकिन थोड़ा सा यकीन कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं और बैठकर आपस में बातचीत करते हैं, तो काफी हद तक चीजों को सुलझाया जा सकता है और रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है। रिश्ता आगे बढ़ सकता है। कोशिश करने पर हर प्रॉब्लम का हल और सॉल्यूशन निकल सकता है। तो जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, अगर आप समय देंगे, वक्त देंगे, और रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं है, तो प्यार और प्रेम के साथ एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, तो रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, बैलेंस आएगा और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ेगा। गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स जी क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हायरोफेंट। तो यूनिवर्स से आपको यही मैसेज, यही गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो कोई बात ही नहीं, आप नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ सकते हैं। इस रिश्ते से रिजाइन दे सकते हैं, इस रिश्ते को छोड़कर आप जा सकते हैं। और अगर आप को इस रिश्ते में रहना है, सचमुच आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो जो भी लस्ट रहा है, एडिक्शन, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना है, तीसरा पर्सन इन्वॉल्व होना, उन चीजों को लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए, दिल और दिमाग से निकाल दीजिए। लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, इस समय को यूटिलाइज कीजिए और आगे बढ़िए। रिश्तों में बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए। जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था, जो बैलेंस और स्टेबिलिटी था, जो खत्म सा हो गया है, तो अगर आप कोशिश करेंगे तो जो भी आप अर्निंग कर रहे हैं उसका कुछ अंश गरीबों को या जरूरतमंद लोगों को दान स्वरूप देते हैं, चाहे वो वस्त्र के रूप में है, भोजन के रूप में है, चाहे या फिर उपहार के रूप में है, जैसे भी उनकी नीडेड है, उनकी नीड्स है, उसके अकॉर्डिंग अगर दान पुण्य करते हैं तो उनकी दुआएं फले फूलेंगी और रिश्ते में बैलेंस और स्टेबिलिटी आने में आपको मदद मिलेगी। तो अगर आप चाहते हैं तो किसी की मदद या हेल्प ले सकते हैं, जिसको आप अपना सुपीरियर मानते हैं, एल्डर मानते हैं, गुरु मानते हैं, उसी की एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ेंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, तो रिश्ते में बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, फिर से ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। भाग्य आपका साथ दे रहा है, तो लक के साथ आगे बढ़िए, रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।